डॉक्टर मेकिंग जोक्स ऑफ स्टोरी और कहानियाँ। रासन गांव में एक जंगल था। उसी जंगल में घर बना के टुनी चिड़िया और उसका पोती रहा करता था। टुनी चिड़िया का पोती टुनी चिड़िया को बोलता है, तुम घर में रहो, मैं खेती से आता हूँ। हमारा खेती में तो बहुत अच्छा मूंगफली होता है। मैं इस बार मूंगफली करने का ही सोच रहा हूँ, लेकिन तुम घर का कुछ भी काम मत करना। अभी तुमको रेस्ट का जरूरत है। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और आके पूरा घर का काम मैं ही कर लूंगा। ये बोलकर टुनी का पति खेती के लिए रवाना हो जाता है। इधर घर में टुनी चिड़िया का पेट में बहुत दर्द होने लगता है। इसके बाद टुनी चिड़िया एक एक करके तीनों अंडा देती है। अंडा देखकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। कुछ देर बाद टुनी का पति खेती में से वापस आता है और अंडा देखकर बहुत खुश हो जाता है और टुनी चिड़िया को बोलता है, तुम बहुत अच्छी हो टुनी, तुम मेरे को 3 अंडा दिए हो। 3 अंडा से 3 बच्चा होगा, मेरा 3 बच्चा होगा। ये सोचकर मैं बहुत खुश हो रहा हूँ टुनी। अभी तुम एक काम करो, तुम अंडा में गर्मी दो, मैं जाके दोनों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। टुनी का पति खाना के तलाश में बाहर चला जाता है और इधर अंडा में गर्मी देने के लिए टुनी अंडा का ऊपर बैठी रहती है। कुछ देर बाद टुनी का पति खाना लेके आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक दिन तीनों अंडा से तीनों बच्चा निकलता है, लेकिन 3 बच्चा 3 रंग का होता है। ये देखकर टुनी चिड़िया और उसका पति पहले आश्चर्य हो जाता है, लेकिन बाद में सब सही हो जाता है। तीनों बच्चों के साथ टुनी चिड़िया और उसकी पोती खुशी खुशी जिंदगी बिताती है। तीनों बच्चा अलग अलग कलर का जरूर है, लेकिन तीनों बच्चा में अलग अलग 3 प्रकार का खूबियाँ भी होता है। कालू में मिट्टी का अंदर देखने का क्षमता होता है, लालू में बहुत तेज भागने का क्षमता होता है और भुलू में भविष्य देखने का क्षमता होता है। इतने दिन में उधर खेती में फसल काटने का टाइम हो जाता है। सब मिलकर एक साथ खेती में जाता है। पापा, आप क्या सोच रहे हैं? बेटा, फसल तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ अभी काटना सही होगा कि नहीं। पापा, आप टेंशन मत लो, मुझे मिट्टी का नीचे का देखने का आता है ना, तो मैं मिट्टी का नीचे से देख लेता हूँ मूंगफली पका है कि नहीं। कालू घूम घूम के देख लेता है फसल पका है कि नहीं। पापा, फसल पक चुका है। तब चलो हम सब मिल के उखाड़ लेते हैं। रुक जाइए पापा, मैं भविष्य देख रहा हूँ, शाम को बहुत ज्यादा बारिश होने वाला है। पापा, आप टेंशन मत करो, मूंगफली उखाड़ो, मैं बहुत तेजी से घर तक भगा के ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तो सबसे तेज भाग सकता हूँ ना। सब मिलकर मूंगफली उखाड़ फेंकता है। उधर बहुत जोर बारिश शुरू हो जाता है। तब तक मूंगफली उखाड़ के टुनी चिड़िया अपना घर में लेके आ जाती है। सब मिल के बातें कर रहा था। उसी समय बाहर दरवाजा में कोई आवाज दे रहा है। कालू बाहर जाके देखता है कि बाहर पेंचा महाराज है, तो उसको घर का अंदर लेके आया। आप इतना आंधी तूफान में मेरा घर में काहे आए हो? टुनी दीदी, आप लोग हमको देख के डरो मत, मैं बहुत मुश्किल से अपना जान बचा के आपका घर में आया हूँ। मैं बगल वाला जंगल का राजा हूँ। कुछ दिन से एक जादूगरी कौवा आके अपना जादूगरी ताकत से मेरा जंगल का सब पंछी को बस में ले रहा है और उसको खाए जा रहा है। मेरा मंत्री कबूतर ने आपका बच्ची के बारे में हमको बताया है कि आपका बच्चों में बहुत सारा खूबियाँ है। तभी मैं आपके पास आया हूँ किसी भी तरह अपना जान बचा के, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं जंगल का राजा हूँ। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जादूगरी कौवा से लड़ने का मेरे में उतना हिम्मत है नहीं। आप लोग मेरा मदद नहीं कीजिएगा तो मेरा जंगल एक दिन साफ हो जाएगा, एक भी पंछी बचेगा नहीं। लेकिन मेरा छोटा छोटा बच्चा इतना बड़ा जादूगरी कौवा को मारेगा कैसे? उसकी भी उपाय है दीदी। मेरा जंगल में एक पेड़ के आसपास एक मुट्ठी में मिट्टी का नीचे कुछ दाना रखा हुआ है।
वो दाना कौवा का ऊपर छिड़कने से कौवा भस्म हो जाएगा। कौन सा पेड़ ये तो मुझे पता है, लेकिन कौन सा जगह पे रखा हुआ है वो मुझे पता नहीं। आप चिंता ना करें महाराज, मेरा अंदर मिट्टी का नीचे देखने का क्षमता है, मैं पता लगा लूंगा। आप खाली पेड़ दिखा दीजिए। महाराज मेरा अंदर भविष्य देखने का क्षमता है, मैं पता करके बता दूंगा कि कौवा किसी टाइम कहाँ रहता है। महाराज मैं तूफान से भी तेज भाग सकता हूँ, मैं तेजी से भाग जाऊंगा और कौवा का ऊपर दाना छिड़क के आ जाऊंगा। कालू लुलू भुलू महाराज के साथ उसी जंगल में जाता है। कालू मिट्टी का नीचे से मटकी का पता लगा लेता है, फिर सबने मिलकर मटकी को बाहर निकाल लेता है। भोलू काले कौवा कहाँ रहता है उसका पता बता देती है। लालू दाना लेके कौवा की तरफ उड़ जाता है। काले कौवा का ऊपर दाना डाल देता है। दाना डालते ही काले कौवा काऊ काऊ करके चिल्लाता है और जल के भस्म हो जाता है। महाराजा टुनी चिड़िया का घर आता है और सबको बधाई देता है और अपना राज्य का आधा प्रॉपर्टी तीनों बच्ची के नाम लिख देता है।